नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर सामने। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। शाम 5 बजे तक मतदान देखा गया है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार में वोटिंग खत्म हो गई। वहीं पौड़ी, टिहरी गढ़वाल सीट पर भी वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई। आपको बता दें, उत्तराखंड में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, जहां शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, साथ ही आपको बता दें पौड़ी और टिहरी गढ़वाल सीट पर भी वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई। मतदाताओं में इस दौरान उत्साह नजर आया। वहीं भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। 5 लोकसभा सीटों पर कुल 53.65% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा में 44.43%, गढ़वाल में 48.79%, टिहरी गढ़वाल में 51.28%, हरिद्वार में 59.12%, नैनीताल उधम सिंह नगर में 59.39% वोटिंग हुई है। अगर वोटिंग के लिहाज से देखा जाए तो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा में 44.43%, टिहरी गढ़वाल में 51.28%, हरिद्वार में 59.12%, नैनीताल उधम सिंह नगर में 59.39%। नैनीताल उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई है। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जन समर्थन लोगों ने दिया है, वो इस बात का प्रतीक है। और उत्तराखंड में भी आज जो मतदान हुआ है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नफरत की दुकान है, उस नफरत की दुकान पर ताला लग रहा है। ताला लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का वातावरण है। लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ चलना चाहते हैं, गरीब कल्याण सुशासन के साथ चलना चाहते हैं, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है देश, उसमें सबका समर्थन जुट रहा है। और सारे लोग आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, पूरे देश की जनता भी। और देवभूमि ने आज इनकी जो नफरत की दुकान है इंडी गठबंधन की, उसमें ताला लगाने की शुरुआत कर दी है। इस प्रथम दिन के मतदान, प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में समर्थन की एक लहर दिख रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और उनके स्वघोषित नेता, क्योंकि कोई घोषित नेता तो है ही नहीं, राहुल गांधी जी के तथाकथित करंट की बिजली गुल नजर आ रही है। नफरत की दुकान के कोई भी सामान प्रभावी होते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रथम चरण समाप्त होने तक एक बात और स्पष्ट हो गई कि पहले चरण का मतदान हो गया, परंतु उसके बाद भी, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने कहा है, राहुल गांधी जी अभी भी अमेठी से नामांकन करने का साहस बटोर नहीं पाए। यानी अब चुनाव शुरू हुआ नहीं, चुनाव का एक चरण हो गया और अभी तक वो साहस बटोर नहीं पाए हैं। ये आगाज ये बताता है चुनाव का कि अंजाम क्या होने वाला है, इसका अनुमान सहज। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नगरा तराई मतदान केंद्र पर वोट डाला। लोगों से भी की मतदान करने की अपील, कहा ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें वोट। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया मतदान। देहरादून के इंटर कॉलेज में डाला वोट। लोगों से की मताधिकार का प्रयोग करने की अपील।
हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मतदान। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में डाला वोट। बॉलीवुड सेलिब्रिटी उर्वशी रौतेला पहुंची कोटद्वार, माता पिता के साथ किया मतदान। काशीपुर में बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला वोट, युवाओं से की वोट डालने की अपील। लोकतंत्र के महापर्व पर हरिद्वार में मतदान को लेकर दिखा भारी उत्साह, विदाई से पहले मतदान करने पहुंचे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोटीदार कपलानी ने 7 गांवों ने किया चुनाव का बहिष्कार, बताया लंबे समय से कर रहे सड़क निर्माण की मांग, वन विभाग की अनुमति से नहीं बन पा रही सड़क। रामनगर में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर दिखा लोगों में उत्साह, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत मीडिया से हुए रूबरू, कहा कि अवश्य करें मतदान और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उत्तरकाशी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव, मतदान की प्रक्रिया को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीएम और एसडीएम ने मतदेय स्थलों का किया निरीक्षण। हल्द्वानी में एसडीएम ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान तरीके से मतदान हुआ संपन्न। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। सुबह 7 बजे से ही राज्य की 5 सीटों पर प्रथम चरण के मतदान होना शुरू हो गए थे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही थी। तस्वीरों में देखें लोकतंत्र के महापर्व का नजारा। मतदान के लिए मतदाता 7 बजे से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए थे। मतदान के लिए केंद्रों पर लंबी लाइनें लग चुकी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित नगरा तराई से मतदान किया, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी पत्नी के साथ देहरादून में वोट डाला। तस्वीरें विकास नगर, मसूरी, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और हरिद्वार से, जहां पर लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आए। साथ ही तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, राधा रतूड़ी, अनिल बलूनी, अजय टमटा, वहीं उर्वशी रौतेला भी मतदान करने इस दौरान पहुंची। त्रिवेंद्र सिंह रावत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला। वहीं योग गुरु रामदेव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व पर हल्द्वानी में मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कहा कि वह देश की विकास और उन्नति के लिए वोट डाल रही हैं। साथ ही उन्होंने आशा जताई कि आने वाली सरकार उनके लिए रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर काम करेगी। मजदूरी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मजदूरों को जो परेशान हो रहा है मजदूर, उनको अच्छा काम मिलना चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो आपके हाथी के वो? अब ये गोला के काम करते हैं हमारे सर, मजदूरी करते हैं। बस मजदूरी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को अपना पेट पाल ले, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले। महंगाई कम होनी चाहिए, बस ये महंगाई से ज्यादा कर रखी है। अच्छी सरकार बने, हमने इसलिए वोट दिया है जी। क्या क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से, कैसे काम होने चाहिए? अच्छे काम होना चाहिए। ये मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी मिलना चाहिए। जो मेन अच्छे काम होना चाहिए। राजधानी देहरादून में जनता टीवी की खबर का असर दिखाई दिया, जहां मंगला देवी इंटर कॉलेज में कल सुबह 7 बजे से ही लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन जनता टीवी की टीम वहां पहुंची तो यहां कुछ अनियमितताएं दिखाई दी। दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए व्हीलचेयर मतदान स्थल से नदारद मिली, जिसकी खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं बीएलओ ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तुरंत व्हीलचेयर की एक गाड़ी मतदान स्थल पर भेज दी, जिससे मतदान स्थल पर पहुंचे दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी और रौनक लौट आई। देखिए यशराज आनंद की ये रिपोर्ट। चुनाव किसी भी देश की आधारशिला और रीढ़ होती है। मतदान का लोग प्रयोग करने के लिए जागरूक आजकल हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आकर के मतदान प्रयोग करते हैं और वही सरकार के द्वारा भी यह नारा दिया गया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस प्रकार से लोग अपने मतदान के प्रति जागरूक हैं और सरकार भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी से उसका पालन करती है। तो तमाम व्यवस्थाओं को सरकार देखती है कि वहां पर जहां पर मतदान स्थल है वहां पर जनता के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं या नहीं। वही मैं इस वक्त खड़ा हूं मंगला देवी इंटर कॉलेज में,
जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में हैं, और वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या थी, यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी वो थी विकलांगों की। मतलब यहाँ पर विकलांग जो आते थे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो व्हील चेयर की व्यवस्था ना होने के कारण विकलांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जनता टीवी की टीम ने बीएलओ से बात की। पहले तो बीएलओ कुछ कहने से ही घबरा रही थी, बीएलओ मिलने को ही तैयार नहीं थी। लेकिन जब जनता टीवी की टीम ने उनसे कहा कि आप मुझसे मिलिए, यहाँ पर कुछ समस्या है, तब वो मिलने आई। और उसके बाद आप ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद जनता टीवी की इस खबर का असर यह हुआ कि वहां पर व्हील चेयर आ गया। व्हील चेयर आने से विकलांग जो दंपत्ति आए थे, विकलांग जो वृद्ध आए थे, उनके चेहरे खिल गए और उन्होंने अपने वोट का, मताधिकार का उपयोग किया और जनता टीवी की टीम को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से सरकार से भी आह्वान है और वहां के जो बीएलओ निर्वाचित किए जाते हैं उनसे भी आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी तरीके से देखें, मुआयना करें कौन से वृद्ध हैं या किनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, व्हील चेयर की समुचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से जनता टीवी की खबर का यह असर हुआ और यहाँ पर व्हील चेयर आई और फिर से बुजुर्ग और विकलांग के चेहरे पर रौनक आई। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बेहद ही शानदार तस्वीर हल्द्वानी के वनफूलपुरा इंटर कॉलेज से सामने आई, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं ने स्काउट गाइड की ड्रेस में बुजुर्ग मतदाताओं की हेल्प की। बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना हो, बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डलवाकर वापस लाना या फिर अन्य किसी भी तरह की मदद। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने छात्राओं से बात की, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं मतदान के दौरान अपनी विदाई से पहले एक दुल्हन भी मतदान करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान करना बेहद जरूरी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।